तेजस्वी यादव के साथ एक फोटो आपका देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं। किस मुद्दा पे मिले, क्या बातें हुई तेजस्वी यादव से? आज मैं फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के कुछ मुद्दों को उनके सामने रखा हूं, जैसे कुछ सड़क एवं नाले का मामला है, उप स्वास्थ्य केंद्र का मामला है जो कमोवेश सभी पंचायतों में फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के वो बंद पड़ा है, और भी कई अन्य मुद्दे हैं जिसमें हमने उनको उनके संज्ञान में लाया है। क्षेत्र में जब भी हम ये पट्टा लगा करके जब क्षेत्र की जनता के बीच जाते हैं तो जनता कहती है कि बिहार का अगर कोई तकदीर और तस्वीर अब बदल सकता है तो उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव। तो ना किसी रहबर ना किसी रहगुजर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। इसी गली में वह बूढ़ा फ़कीर गाता है, तराश तो कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। तो साहब, नेताजी लोगों का कांटा भी निकाल रहे हैं, लोगों के हक के लिए लड़ भी रहे हैं। आने वाले समय में आपको परिणाम देखने को मिलेगा। तेजस्वी यादव को लेकर के जो ललन सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव के कुंडली में मुख्यमंत्री लिखा ही नहीं है, इन्हीं सारे मसले पे बातें होगा। आयुष जी, सबसे पहला सवाल कि ललन सिंह बोले हैं कि तेजस्वी यादव के कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का लिखा ही नहीं है। देखिए, एक बात को बहुत गंभीरता से मैं कहना चाहता हूँ कि यह व्यक्तिगत टिप्पणी अब बिहार की जनता राजनीति में स्वीकार नहीं करेगी। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्मों से इंसान का तकदीर बदलता है, और मैं इसको ये ऐसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बिहार की जनता के लिए हर तरीके से हर जगह पर ज़मीन से लेकर सदन तक आवाज़ माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी उठा रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं ललन सिंह जी का उत्तेजना में ये बात आ गई। चूँकि बिहार की जनता तो बेपनाह मोहब्बत करती है, जन विश्वास यात्रा में आपने देखा ही, जन विश्वास महारैली में आपने देखा ही, और हम लोग क्षेत्र में रहते हैं। क्षेत्र में जब भी हम ये पट्टा लगा करके जब क्षेत्र की जनता के बीच जाते हैं तो जनता कहती है कि बिहार का अगर कोई तकदीर और तस्वीर अब बदल सकता है तो उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव। तो ये ललन सिंह इतना बड़ा राजनीतिक व्यक्ति है, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, सदन में हैं, उसके अलावा कई बार वो मंत्री रहे, नीतीश कुमार के करीबी रहे, वो जब कह रहे हैं कि तेजस्वी जी के कुंडली में लिखा ही नहीं है, तो मतलब कि वो बढ़िया पंडित से दिखाए होंगे तभी तो कह रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ ये व्यक्तिगत चीज़ें हैं, राजनीति में लोगों को इनसे परहेज़ करना चाहिए। और जहाँ तक बात है ललन सिंह जी का, तो वो तो आपको ध्यान होगा कि पूर्णिया में जब महागठबंधन की रैली हुई थी तो उस समय उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के सबसे बड़े प्रणेता हैं, पुरोधा है, उन्होंने कहा था। तो क्या उस समय जो बात उन्होंने कही थी और आज जो वो बात कह रहे हैं, क्या दोनों में समानता है? नहीं है। तो राजनीति में हमेशा चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, और अपना ये बरकरार रखना चाहिए, विश्वसनीयता बरकरार रखनी चाहिए, ताकि ये बिहार की जनता सब कुछ देखती है साहब। वो देख रही है कि अगर ज़मीन से लेकर सदन तक कोई हमारा आवाज़ उठा रहा है तो उनका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। हम बहुत शालीनता से, बहुत गंभीरता से ये बात कहते हैं। मैं वैसे समाज से आता हूँ, और जिस तरीके से माननीय नेता हमें एक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में हमें सम्मान देते हैं और हमारी बातों को बहुत गंभीरता से सुनते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी बातें ही क्यों ना हो, तो ये आज के समय में बिहार में किसी और नेता के पास में इस तरीके का व्यक्तित्व नहीं है। तेजस्वी यादव के साथ एक फ़ोटो आपका देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव से मिल रहे हैं। किस मुद्दा पे मिले, क्या बातें हुई तेजस्वी यादव से आपकी? देखिए, माननीय नेता से तो पार्टी के एक अदने से कार्यकर्ता होने के नाते उनसे हमारी मुलाकात तो होते रहती है, कई मुद्दों पर चर्चा भी होती है, और ये मेरा सौभाग्य भी है कि मैं अपनी बात उन तक रख पाता हूँ, और पार्टी के लोग, पार्टी के कार्यकर्ता या फिर बिहार से भी तमाम लोग आते हैं तो वो अपनी बात रखते हैं। आज मैं फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के कुछ मुद्दों को उनके सामने रखा हूँ, जैसे कुछ सड़क एवं नाले का मामला है, उप स्वास्थ्य केंद्र का मामला है जो कमोवेश सभी पंचायतों में फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के वो बंद पड़ा है, और भी कई अन्य मुद्दे हैं जिसमें हमने उनको उनके संज्ञान में लाया है, और हमने उनसे आग्रह किया है कि आप एक बार इस पर ध्यान दे करके उस क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज़ उठा दें। और मैं ये बात बहुत विश्वास के साथ कहता हूँ कि माननीय नेता के पास अगर कोई आदमी, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, लेकिन कोई आदमी बिहार से उनके पास पहुँच जाता है या देश से कहीं पहुँच जाता है तो उनकी बात को उतनी ही गंभीरता से सुनते हैं जितनी गंभीरता से वो किसी शीर्ष नेतृत्व की बात सुनते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि तेजस्वी यादव के पास में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी बातों को सीरियस लिया जाता है और एट ए टाइम बात किया जाता है उस मुद्दे पे? जी, मैं इसी के लिए एक बात बार बार प्रमुखता से कह रहा हूँ, चूँकि जब आप अपने नेता से मिलते हैं, जब आप उनके सामने अपनी बात रखते हैं, तो आपको पता चलता है कि वो आपको किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से बात हो रही है।
तो जिस गंभीरता से वो सुनते हैं, जिस गंभीरता से वो आपकी बातों को लेते हैं, तो उन्हें ये पता होता है कि ये मेरा सिपाही क्षेत्र में जाकर पार्टी के लिए, संगठन के लिए और समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उनकी आवाज़ को उठा रहा है। तो उनका थोड़ा सा भी अगर सहयोग मिल जाएगा तो वो बात उच्च स्तर पहुंचेगी और कुछ ना कुछ ज़मीन पर जरूर बदलाव नजर आएगा। तो वो बातों को सुनते हैं। एक बात बताइए आयुष जी, आप बनिया जाति से आते हैं। बनिया जाति को कहा जाता है कि उनकी जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी के विचारधारा से वो लोग बड़ी ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आपको क्या लगता है कि आप उस पार्टी में ना जा करके राजद में आप अपना स्कोप ढूंढ रहे हैं, क्यों ऐसा आपको लगता है? देखिए, स्कोप ढूंढने वाली बात नहीं, कोई राजनीति ऐसा नहीं है कि आप कभी इधर कभी उधर। राजनीति में स्कोप की बात नहीं है, बात होती है विचारधारा की। ठीक है, बात होती है कि आप किनके साथ हैं और वो कैसे हैं। आप ये समझिए, आप बनिया की बात करते हैं और आप कहते हैं कि वो भाजपा के हैं। मैं आपको नाम गिनाना चाहता हूँ, रितु जायसवाल जी, समीर महासेठ जी, रणविजय साहू जी, विनोद जायसवाल जी, आयुष अग्रवाल, कई ऐसे नेता हैं जो आज राष्ट्रीय जनता दल में हैं, प्रमुखता से चीज़ों को उठा रहे हैं और उनकी बात सुनी जा रही है। आज रणविजय साहू जी जो हमारे नेता भी हैं, उनको वो प्रदेश में प्रधान महासचिव है राष्ट्रीय जनता दल के। रितु जायसवाल जी महिला विंग की प्रदेश अध्यक्षा हैं। आप समीर महासेठ जी जो उद्योग मंत्री रहे बिहार सरकार में, तो आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक मनगढ़ंत बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये समझाने या दिग्भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि कोई एक समाज का आदमी उनके पार्टी का बंधुआ मजदूर तरीके से है। लेकिन आप समझिए कि अब बिहार की जनता, बिहार के लोग, तमाम समुदाय समाज के लोग वो अब देखते हैं कि हमारे साथ कौन है, हमारे लिए काम कौन कर रहा है, मेहनत कौन कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है एक पार्टी का झंडा उठा रखें तो उसी का उठा के रखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये सिर्फ बनिया समाज की बात नहीं, मैं अति पिछड़ा समाज की बात करूँ, दलित समाज की बात करूँ, पासवान मतलब जिस भी समाज की बात करूँ, हर समाज अब अपने हक और अधिकार के लिए खड़ा है, खड़ा है और वो उनके साथ है जो उनकी आवाज़ को उठाए। एक आखिरी सवाल हम ये लेना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को आयुष अग्रवाल की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कैसे ले रही है कि आने वाले समय में वो कितना ज़्यादा अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो अपने आप को एस्टेबल कितने ज़्यादा कर सकते हैं 2025 के विधानसभा? देखिए, पार्टी कैसे ले रही है वो तो हमारे, आप कैसे ले रहे हैं? अगर मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे बात करूं तो प्रशांत किशोर जी को यह समझना होगा कि सिर्फ बातों से, मीडिया से बिहार नहीं बदलेगा। ठीक है, आप मुझे 2 से 3 काम ऐसा गिना दीजिए जब प्रशांत किशोर जी क्षेत्र में जाकर जनता के मुद्दे को उठा के जनता को न्याय दिलाने का काम किए। आज देखिए, हम आज ख्याली पुलाव तो कोई भी बना लेगा, कोई भी कह देगा कि हम बिहार में ऐसा करेंगे, हम ये बदलाव करेंगे, वो बदलाव करेंगे, लेकिन आपको धरातल भी देखना होगा साहब। आपको ये देखना होगा कि बिहार की आबादी है कितनी है और बिहार की आबादी के हिसाब से कितनी संसाधनें हैं। आपको यह देखना होगा कि आप कौन आदमी ज़मीन पर जाकर, लोग सिर्फ झंडा ले करके या फिर पंचायतों में जा करके या कहीं भी अनुमंडल क्षेत्र या जिला में जा करके आप लोगों की ज़िंदगी नहीं बदल सकते। आप ये बता दीजिए मुझको कि वो पिछले 2 साल से, लगभग पौने 2 साल से वो यात्रा कर रहे हैं। आप बताइए कि उनकी जहाँ जहाँ टीम खड़ी हुई है, उस टीम ने जब वो पहली यात्रा किए होंगे, जब यात्रा कर रहे थे तो पहला जिला जब वो गए होंगे तो मोतिहारी, तो उस टीम को बने हुए तो 1.5 साल से ऊपर हो गया। उस टीम ने अभी तक कितना मुद्दा लोगों का उठाया ज़मीन पर, कितने लोगों को न्याय दिलाया, कितने लोगों का ब्लॉक ऑफिस में काम कराया, कितने लोगों का उन्होंने ज़िंदगी बदलने का काम किया। हम हकीकत पे बात करते हैं। मैं सीमांचल क्षेत्र से आता हूँ, आइए सीमांचल की स्थिति मैं दिखाता हूँ आपको क्या स्थिति है। आज भी आप जाएंगे तो लोग कहेंगे कि अगर हमारे लिए कोई काम कर रहे हैं तो माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी। और मैं इस चीज़ को बहुत गर्व से कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके सामने कह रहा हूँ और ये चीज़ धरातल पे अलग हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमारे साथ आइएगा, मैं आप जिस पंचायत में बोलेंगे मैं उस पंचायत में आपको लेके चलूँगा, लेकिन मैं आपको धरातल की स्थिति बताऊँगा। सर, फिर मैं स्पष्ट कहता हूँ, ख्याली पुलाव बनाने से काम नहीं चलेगा। बिहार में बदलाव आएगा और वो जो जनता कह रही है कि वो एक आदमी है, वो उसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम करेंगे। लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि जिस तरीके से अब लोग खड़े हो रहे हैं, तो खुद हक के लिए खड़े हो रहे हैं, तो ना किसी रहबर ना किसी रहगुजर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। इसी गली में वह बूढ़ा फ़कीर गाता है, तराश तो कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। तो साहब, नेताजी लोगों का कांटा भी निकाल रहे हैं, लोगों के हक के लिए लड़ भी रहे हैं,
आने वाले समय में आपको परिणाम देखने को चलिए, मिलेगा। तो आयुष अग्रवाल जी हैं, तेजस्वी यादव से मिले हैं। तेजस्वी यादव से अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसके ऊपर में बातें की है। प्रशांत किशोर पर भी हमने इनसे बातें किया कि क्या कहना है प्रशांत किशोर पे। तो कह रहे हैं कि ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, धरातल पर आपने कितना काम किया है ये जनता जानना चाहती है। जनता तेजस्वी यादव के ऊपर में विश्वास कर रही है और जनता अपना नेता तेजस्वी यादव को मान चुकी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।